हेलो दोस्तों, एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में देखेंगे। कुल हम 10 फैक्ट के द्वारा अपना आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 का जो अभी संसद में पेश हुआ है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला फैक्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ 9.2% रहेगी। मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब 31 मार्च तक चलेगा, इसमें जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 9.2% रहने का चांस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। जो हमारा अगला फैक्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। अब देखिए, अभी जो वित्त वर्ष चालू होगा आपके 1 अप्रैल से और अगले साल तक जाएगा 31 मार्च तक, तो उसमें जो जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है वो 8 से 8.5% लगाया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हमारा अगला फैक्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 3.9% रहेगी। मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक तरीके से जो कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर है, तो उसमें जो जीडीपी का ग्रोथ कितना बताया गया, 3.9%। ये किस साल के लिए? 2021-22 के लिए। अगला जो हमारा फैक्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 11.8% रहने का अनुमान है। मतलब एग्रीकल्चर का कितना हुआ? 3.9, और इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कितना? 11.8। तो दोनों ही फैक्ट आप याद रखेंगे। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 8.2% रह सकती है। तो देखिए, एग्रीकल्चर का भी बताया गया है, इंडस्ट्रियल का भी, और सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर का भी। तो इसका ग्रोथ कितना रहने का चांस है? 8.2%। उम्मीद है ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। और जो आपका सर्विस सेक्टर हो गया वो टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जो हमारा अगला फैक्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एक्सपोर्ट में 16.5% इजाफा हो सकता है। मतलब जो हमारा निर्यात है उसमें 16.5% का बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में। जो हमारा अगला फैक्ट है कि इस वित्त वर्ष के दौरान इंपोर्ट में 29.4% का अनुमान है। मतलब ये जो वित्त वर्ष 2021-22 के ही दौरान जो आपका इंपोर्ट है यानी कि जो आयात है उसमें करीब 29.4% वृद्धि का अनुमान है। मतलब हम अभी भी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हम अभी भी घाटे में ही चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, चालू वित्त वर्ष में उपभोग 7% बढ़ा है। इसमें सरकार का बड़ा योगदान है। तो देखिए, जीडीपी ग्रोथ नापने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कंजप्शन मेथड। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी के लिए ये उपभोग का भी डेटा सरकार एकत्र करती है। और इस बार बताया गया है कि मतलब जो 2021-22 का आपका वित्त वर्ष है उसमें जो है उपभोग 7% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा माना जाएगा कि भाई कंजप्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि लोगों की आय बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वित्त वर्ष में अप्रैल नवंबर के दौरान रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर 65,157 करोड़ रुपए रहा है। मतलब रेलवे में जो निवेश रहा है वो 65,157 करोड़ रहा है, ये इसमें बोला गया है। जो हमारा अगला फैक्ट है, वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 70 से $75 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। जो हमारा विश्व बाज़ार है वहाँ जो क्रूड ऑयल, जिससे कि आपका पेट्रोल, डीजल और ये सारी चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे जो कच्चा तेल है उसकी कीमत 70 से $75 प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये कुल 10 फैक्ट थे आर्थिक सर्वेक्षण से जो हमने आपको यहाँ पे बताए। अब थोड़ा सा इसका समरी देख लेते हैं कि इस बार के आर्थिक सर्वे आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने वाली है। मतलब चूँकि 9% के आसपास आप देख रहे हैं कि पिछले मतलब 2021-22 में ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ बताई जा रही है। और जो मतलब 2022-23 की जो अगला वित्त वर्ष होगा उसमें भी 8 से 8.5% जीडीपी ग्रोथ बताई जा रही है। तो इसका यही मतलब होता है कि
जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर उसके लौटने के चांसेस बन रहे हैं। कोरोना की महामारी शुरू होने से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ सुस्त हो चुकी थी। कोरोना ने हालात और ख़राब कर दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दिन में 11 बजे बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि इसमें वह ग्रोथ बढ़ाने वाले उपायों का ऐलान करेंगी। तो जो बजट है तो आज पेश हुआ है, अभी उस पर चर्चा ही रही है, मतलब वित्त मंत्री अभी भाषण दे ही रही हैं संसद में। तो उसका भी जब वो बजट पूरी तरीके से आ जाएगा तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण का एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।